नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हसल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि GA4 में बटन क्लिक्स और लिंक क्लिक्स को कैसे ट्रैक करें। हम देखते हैं कि जो हमारा GA4 होता है उसके अंदर हम पेज व्यूज और सेशन सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं, जो हमारे लिंक्स लगे हुए होते हैं, अगर हमको उनको ट्रैक करना हो तो हम उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी कोड की, कोई कस्टम कोड की नीड नहीं होती है, ना ही आपको डेवलपर की हेल्प की जरूरत होती है। GA4 की सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ जो इवेंट्स होते हैं, कुछ जो बटन क्लिक्स होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट उनको ट्रैक कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स ऑन करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें GA4 के एडमिन में जाना होगा। एडमिन में जाने के बाद में हम हमारी डेटा स्ट्रीम चूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने वेब डेटा स्ट्रीम बना रखी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ इवेंट्स के अंदर सबसे ऊपर दिखेगा इन्हांस्ड मेजरमेंट। इसको आपको सबसे पहले टर्न ऑन करना है, और टर्न ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो दिख जाएंगे। पेज यूज का दिखेगा सबसे पहले, ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। हम यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके और इसको पेज लोड्स पे भी हम इसको ट्रैक करेंगे, और पेज चेंज, अगर ब्राउजर की हिस्ट्री और इवेंट चेंज होते हैं तो भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं इसको भी चेक इन कर देता हूँ। ऐसे करके हम वन बाय वन करके एक एक इनहांस मेजरमेंट के जो बटन क्लिक्स है उन सबको समझेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है स्क्रॉल का। स्क्रॉल को मैं ऑन करने के बाद में, ये जब भी कोई विजिटर अपनी वेबसाइट पे आएगा और वो पेज को टॉप टू लेके बॉटम तक अगर स्क्रॉल करेगा, तो हमको पता लग जाएगा कि उस यूजर ने कितने स्क्रॉल करे हैं। आउटबाउंड लिंक्स को अगर हम ऑन करते हैं तो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आउटबाउंड लिंक लगा रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आपने किसी थर्ड पार्टी को लिंक दे रखा है, तो वो लिंक भी आप यहाँ पे इवेंट के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है साइट सर्च का। साइट सर्च को ऑन करने से क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट का जो सर्च बार होता है, वहां पे अगर कोई यूजर कोई सर्च क्वेरी टाइप करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स स्टोर और वहां पे उसने टाइप किया कि स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज, या कोई और क्वेरी वो टाइप करता है, तो वो क्वेरीज भी आप देख सकते हैं कि आपकी साइट पे आने के बाद में यूजर किस किस पेज को ढूंढ रहा है। तो इससे आप अपनी साइट को, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉर्म इंटरेक्शन। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा रखा है, कोई लीड फॉर्म लगा रखा है, तो कोई यूजर उस फॉर्म के साथ में इंटरेक्ट करता है, उसको फिलअप करता है, सबमिट करता है, तो वो भी आप इवेंट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। फिर आता है वीडियो एंगेजमेंट का ऑप्शन। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई थर्ड पार्टी वीडियो एम्बेड कर रखा है, या आपने अपने खुद का वीडियो बना रखा है, यूट्यूब से कोई वीडियो एम्बेड कर रखा है, डेली मोशन से, वीमियो से, कहीं से भी, तो वो सारी वीडियोस भी आप उनके एंगेजमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि उसने उस वीडियो पे क्लिक किया है, या उसने वो वीडियो कितना देखा है, ये सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है फाइल डाउनलोड का। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करवा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहे हैं, या आप अपनी कोई वेबसाइट से कोई पीडीएफ डाउनलोड करवा रहे हैं, कोई ब्रोशर डाउनलोड करवा रहे हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने लीड फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद में आप कोई अपना ब्रोशर डाउनलोड करवाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका ब्रोशर या आपका जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करी है। ये सारे ऑप्शंस आप बाय डिफॉल्ट चेक करके और इवेंट के थ्रू इन सबको ट्रैक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर मैंने ये ऑन तो कर दिया है, इन सब का डेटा अब मैं देख कहाँ पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने इन सबको ऑन कर दिया है, अब मैं बैक करता हूँ। अभी जस्ट मैंने ऑन किया ही है, तो मुझे यहाँ पे डेटा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही होम स्क्रीन पे आएंगे, और यहाँ पे आप इवेंट काउंट देख सकते हैं। जो इवेंट काउंट आ रहे हैं, यहाँ पे आप इवेंट के अंदर जाएंगे और इवेंट काउंट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप इवेंट काउंट के ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट को ओपन करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो जो यूजर्स आए हैं उन सबके इवेंट आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल के अंदर देखना है, तो डिटेल में देखने के लिए हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। इंगेजमेंट में आके मैं इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये जो सारे इवेंट है यहाँ पे आप देख पाएंगे। पेज यूज का इवेंट है, यूजर इंगेजमेंट का है। यहाँ पे जैसे ही बाकी की जो हमने फाइल डाउनलोड और वीडियोस के इवेंट हमने जो ऑन किए हैं, वो सारे इवेंट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। एक एक इवेंट पे आप क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो इन्हांस मेजरमेंट का जो इवेंट का ट्रैक करने का तरीका है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।